और रजनीमा एक और चीज़ बताइए, ये बताइए कि अगर हमारा बच्चा किसी गलत संगति में पड़ा हुआ है क्योंकि उतना ऑब्ज़र्व माँ-बाप नहीं कर पा रहे हैं, तो हम कैसे पता लगा सकते हैं कि ये बच्चा गलत संगति में है? उसकी एक्टिविटी देख के या किस चीज़ से पता कर सकते हैं कि वो गलत संगति में जा रहा है? बहुत ध्यान से उसको ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा। टोका-टोकी तो नहीं कर सकते क्योंकि फिर वो आपके विरुद्ध हो जाएगा, है ना? लेकिन उसको उन दोनों परिस्थितियों में उसके फ़ायदे और नुकसान दोनों बताइए कि देखो इस संगति में रहने से तुम्हें ये नुकसान हो सकता है। तो धीरे-धीरे वो उस चीज़ को समझने की और ये सब तब बताइए जबकि वो बहुत अच्छे मूड में हो। ऐसे टाइम में नहीं कि जब आपने पकड़ा है उसे किसी चीज़ में गलत करते हुए और तुरंत आपने अपना उपदेश देना शुरू कर दिया, वो उस स्थिति में ही नहीं होगा कि समझ सके, क्योंकि क्रोधित होगा, दुखी होगा। जब कोई क्रोध में है या दुख में है, तो इन दोनों समय में आप किसी को कुछ भी समझाएँगे तो वो कभी नहीं समझेगा, चाहे छोटा हो या बड़ा। ये तो सही बात है। ये तो वो तो छोटा बच्चा है, यहाँ तो बड़े-बड़े लोग अगर तुरंत टोका-टाकी कर दो तो नहीं नहीं समझ पाते समझते, हैं। तो हमें समझना होगा। देखिए ये एक लाइफ लेसन है, क्योंकि कंपैशन जो होता है ना, वो ही आपको मौका देता है खुलने का। जिस स्थान पर आपको प्रेम मिलता है वहाँ पर आप अपना हृदय खोल के रख पाते हैं, लेकिन जहाँ पर आपको सिर्फ डांट पड़ती है या आपको लोग जज कर रहे हैं, आप अच्छे नहीं हैं, आप बुरे हैं, नहीं मतलब हम लेबल्स लगा देते हैं। जैसे बच्चे पर ही लगा दिया, वो लेटा हुआ तुमने लगा दिया, तुम महा आलसी है। अब वो सब पूरा घर उसको क्या बोल रहा है, आलसी है। ये तो बात आपने बिल्कुल सही अब बोली। उसके ऊपर एक लेबल लग गया और धीरे धीरे क्या होता है, ये एनर्जी वर्क करती है। अगर वो आलसी है तो भी आप इस शब्द का इस्तेमाल ना करें। कोई भी ऐसा शब्द जो बच्चे की लेबलिंग, कामचोर है, हमने कई बार ऐसे माताओं को कहते सुना जो अपनी बच्चियों को बोलती है अरे ये तो बहुत कामचोर है, या सासों को कहते सुना कि अपनी बहुओं को बोलती है ये बहुत कामचोर है। ये वर्ड जो है ये अपने आप में बहुत ही नेगेटिव है। क्या पता उसकी, अगर आप ध्यान से देखें, उसको ऑब्जर्व करें कि जो भी शख्स काम नहीं कर रहा है, कोई ना कोई तो रीज़न होगा। या तो उसका मन खुश नहीं है, या तो वो शरीर से उतना स्वस्थ नहीं है। क्योंकि अगर कोई भी स्वस्थ है और मन भी अच्छा है तो क्या आप अपने को रोक सकते हैं कुछ अच्छा करने के लिए? कभी नहीं। तो सिंपल उसकी एक हमें उसको ऑब्ज़र्व करना है, उसकी फीलिंग्स को ऑब्ज़र्व करना है, और उसकी फीलिंग्स, उसकी ज़रूरत कहाँ पर, क्या चाह रहा है वो, उसको थोड़ा बहुत अगर हम कंप्लीट करते हैं, उसकी ज़रूरत, उसकी आवश्यकता, उसकी खुशी का ध्यान रखते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि बच्चा आपकी बात को नहीं समझेगा, नहीं सुनेगा। और आपने बताया कि एक लेबलिंग हो जाती है बच्चों के ऊपर। मैंने जो पर्सनली ये देखा है कि अगर किसी बच्चे को एक ही चीज़ बार-बार बोलते हैं, तो वो बच्चा ना होते हुए भी, वो क्वालिटीज़ ना होते हुए भी वो चीज़ें डेवलप होने लगती हैं। और अगर एक बच्चे में कुछ खराब वो है, अगर आप उसको एप्रिशिएट करते हैं, नहीं तुम ऐसे नहीं ऐसे हो, तो वो चीज़ें चेंज होने लगती हैं। बहुत बढ़िया। आपने सही बात कुछ बताया। क्योंकि देखिए आप जितना आप एप्रिशिएट करेंगे, देखिए जैसे आपको ही कोई अगर बोले कि आज तो तुम एक ही कपड़े आपने पहन रखे हैं, लेकिन अगर एक ही व्यक्ति बोले कि अरे वाह आप तो बहुत सुंदर लग रहे हो, तो आप अंदर से इतने खुशी सा आ जाता है। सही बात है। और वही कोई बोल दे कि अरे ये क्या पहन लिया, तो तुरंत हम कॉन्शियस हो जाते हैं अपने लुक्स के प्रति, अपने उसके प्रति। और बच्चे तो बहुत ही छोटे होते हैं। आप सोचिए जब हम इतने बड़े होकर इतने कॉन्शियस घर से तैयार होकर निकले हैं, इसके बावजूद भी अगर कोई कहता है अरे ये ड्रेस मैच नहीं कर रहा, समथिंग इज़ रॉन्ग, तो हम तुरंत अलर्ट, कॉन्शियस। तो सोचिए वो छोटा सा बच्चा, वो कितना बुली झेलता है। घर से बाहर भी आजकल आप देख रहे हैं स्कूलों में कैसा माहौल है। तो हमें बच्चे को सिखाना होगा, कुछ चीज़ें हमें बच्चों को बतानी होंगी कि हाँ इस सवाल पे तुम्हें जवाब क्या देना है, कि नहीं मैं तो अच्छा हूँ, और ये चीज़ उसके अंदर डाल देनी है। कोई बात नहीं, मैं परफेक्ट हूँ।